n-1 n-2 अप टू 1, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपसे बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। ये आपका 5 फैक्टोरियल हो गया, पता है ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे मैंने बोला 7 फैक्टोरियल, तो मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मतलब मैं जहां पर रुकूंगा वहां पर मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। जैसे मुझे रुकना है कि भाई 6 फैक्टोरियल पर रुकना है मुझे, तो मैं इसको लिख दूंगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। अब जैसे अब ये काम कहाँ आता है, जैसे मैंने आपसे बोला n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 n-4 फैक्टोरियल, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी। इस तरह की प्रॉब्लम में काम आएगा n-1 फैक्टोरियल। अब बेटा n-1 बड़ा है, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा कब तक, जब तक कि क्या नहीं आ जाएगा, n-4 नहीं आएगा। तो n-1, n-2, n-3 और n-4 पे रुक जाऊंगा। n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 n-4 फैक्टोरियल। तो हम इसको इस तरह की प्रॉब्लम में ये काम में आता है। n-1 फैक्टोरियल आ गया, 60 n-4 फैक्टोरियल आ गया, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, n-1 को रिड्यूस करूंगा कब तक, तब तक कि क्या लिया जाएगा, n-4। अब देखो ये कैंसिल, सॉरी क्या कैंसिल हो गया। अब ये लगातार 3 नंबर है भाई, दिस इज कंजुगेटेड 3 नंबर। तो 60 को कंजुगेटेड 3 नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, उल्टा बोलो 5 इंटू 4 इंटू, तो हमने लिख दिया n-1 n-2 n-3, 5 इंटू 4 इंटू 3। ये बड़ा है सबसे, ये बड़ा है, इसको रिड्यूस कॉमन कंपेयर कर, तो n की वैल्यू 6 है। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, इस तरह की प्रॉब्लम में इसको सोल्व करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है ये। यहाँ से हमें n का वैल्यू 6 मिल गया। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने के काम में आएगा, जब आपको भाई ऐसा मत कर लेना n-1 n-2 n-3 को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 4 ऑप्शन रख के देख लेना, उससे भी आ जाएगा भाई। तो सबसे बढ़िया है, जैसे 6 रखिए आ गया आपके पास। अब ये इसको मत करो, चाहो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, n की वैल्यू निकालनी, चारों को रख के देख लो, जिससे 60 मिल जाएगा वही आंसर। एक काम ये भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई भाई फैक्टोरियल की बात, जो आपका फर्स्ट स्टेप है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हमें पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब मैं परम्यूटेशन का, अब हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन। अरेंजिंग एंड थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, permutation. Arranging and things taken all together, सभी को लेकर यदि आप एंड थिंग्स को अरेंज करेंगे तो ये आ गया आपका एंड। यही सारी एंड थिंग्स को लेकर हम अरेंज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एंड। सभी चीजों को लेकर अरेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning, that can be formed with letters of word, that can be formed with the letters of word, strange,
कोई रिपीट तो नहीं होगा? तो कितना है भाई? 7,504। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सात चीजें हैं, सात को अरेंज करना है आपको। तो ये हो गया आपका 7। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें बनती है। यदि मैं आप इसी का केस लेते ओवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे ओवल एक साथ। ओवल है कौन कौन से बेटा? ए और ई, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। बाकी बचे 5, हो गए 6। x फैक्टोरियल इनटू 14 ये आपका हो गया कि ओवल्स आर ऑल टुगेदर। जब ओवल्स एक साथ आएंगे तो आपकी ये केस होगा 14। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? देखना क्लियर चाहिए कैसा आया? दो ओवल है, दोनों को एक साथ देखा तो हम उसको एक टर्म मान लिया। बाकी बचे 5, तो हो गए 6। उनको अरेंज करने के तरीके से सिर्फ फैक्टोरियल और ए और ई अपनी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ए ई हो सकता है या ई हो सकता है, इसके दो केस दिए। लेमडा क्लियर है? चलिए अब इसमें ये भी आ सकता है वोवल्स आर नेवर टुगेदर। वोवल्स आर नेवर टुगेदर, वोवल्स आर नेवर टुगेदर। तो टोटल है आपका 5040 1440। कितना आ गया? 2500। ये आपका वोवल्स आर नेवर। और देते हैं कोई अच्छी प्रॉब्लम इसमें। एक प्रॉब्लम आपको याद है कि 10 पेपर्स, 10 पेपर में 10 पेपर में बेस्ट एंड वर्स्ट कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। उसने बोला बेस्ट एंड वर्स्ट कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, वो वाला केस की बात है। तो मैंने तो 10 पेपर को अरेंज करने के प्रॉब्लम तरीके से टोटल बेस्ट कितने भाई? 10 पेपर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। उनमें से वो केस निकाल लो, हटा दो जब बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आ रहे। 1 + 8 कितना हो गया? 9। तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल, बिल्कुल वही का वही है, बिल्कुल सेम। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। 10 - 2 फैक्टोरियल क्या होता है? तो 9 फैक्टोरियल इंटू। और यदि n आइटम्स है, जैसे आपका एक और प्रॉब्लम सेम था, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, मतलब ये आपका फॉर्मूला बनेगा। यदि n आइटम्स हैं, यदि n आइटम्स में से दो पर्टिकुलर आइटम कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसा बोल दे आपसे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-। ये क्लियर है? तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है आपकी। अब सपोज हमें सारे चीजें नहीं लेनी है, अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे कि n आइटम में से n आइटम नहीं आपको अरेंज करना है, लेकिन आपको n आइटम में से कुछ ही आइटम अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल थिंग्स taken out from n things, the number of permutation of r things out of n things, this is equal to npr। n में से r थिंग को अरेंज करने का तरीका, हम n में से r को अरेंज कर रहे हैं, npr। तो npr हो गया आपका n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो गया भाई, n - r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। अब जैसे मैंने आपसे बोला 7 में से 3 चीजों को अरेंज करना है, तो या तो आप ऐसे कर लो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 4 फैक्टोरियल, या सिर्फ 3 टाइम्स रिड्यूस कर लो, एक ही बात है।
7p3 का मतलब 7 को 3 टाइम रिड्यूस कर दो, 7 × 6 × 5, तो आपका एनपीआर आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनपीआर, ये आपके एनपीआर की वैल्यू आएगी, एनपीआर। अब ये काम कैसे आएगा ये समझो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। वो है टोटल, वो occupies all places, वोवर्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, वोवर्स जो है वो ओड प्लेसेस पर वो ऑक्यूपाई करेंगे तेरी में। और एक और एक्स्ट्रा है भाई, किसी को लेनी है तो ले ली, तुम पता होता तो मैं मंगवा लेता। वोवल ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, अब देखो कितने ओड प्लेसेस है, चार, चार है, और ओड कितने हैं, 4p3, तो 24 आंसर हो गया इसका। मजाक कर रहा है यार। फिर बाकी को अरेंज कौन करेगा, इंटू 5 फैक्टर, 5 क्यों, हाँ 5 फैक्टर, 5। भाई वोवर्स को अरेंज करने के तरीके, चार, 3 वोवर्स है और 4 जगह, तो 3 वोवर्स को 4 जगह पर अरेंज करने के तरीके 4p3, तो बाकी बचे 5, तो बाकी 5 को 5 कॉन्सोनेंट बचे, उनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, तो 4p3 × 5 फैक्टोरियल। और देखो इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a row such that, first point, no 2 girls sit together। अभी एक साथ करेंगे अपन, रुक जाओ। गर्ल्स एंड बॉयज, all girls and all boys sit together देखिए, only boys sit together। अब हम पहले केस की बात करते हैं, क्या होगा, पहले बॉयज को बिठा दो, ये 6 जगह होगी। पहले केस के लिए इन 6 में से कोई भी 3 जगह पे गर्ल्स बैठी है, तो कितना, 6p3, ये तो पहले वाले का आंसर हो गया, 11 44 00 आंसर। फर्स्ट वाले केस में किसी को कोई डाउट, 144 00। सेकंड का आंसर बताओ भाई, बोलो। नहीं, सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कैसा है, उसने बोला सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, तो सारे गर्ल्स को एक मान लो, सारे बॉयज को एक मान लो, तो 2 हो गया। उन 2 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल, और सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे तो उनको इंटरचेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो उनको इंटरचेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बेटा सेकंड केस सबको समझ में आया, ऑनलाइन जवाब देते जाओ बेटा। हाँ, ओनली बॉयज सिट टुगेदर मतलब सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे बस। अब बोलो भाई,
सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू, बिल्कुल सही है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। उसने बोला सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे। यदि सारे बॉयज एक साथ बैठे तो सारे बॉयज को 1 मान लो, बाकी गर्ल्स तो 4 हो गए। अब 3 तो गर्ल और सारे बॉय 1, तो 4 फैक्टोरियल। और बॉयज अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, बॉयज अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसलिए इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये एक प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी भाई, एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है। नेक्स्ट, अब सपोज रिपीट हो रहा है कोई भी लेटर, तो कैसे करें? जैसा हमने बोला अरेंज, संस्कार देख ले रहा हूँ। अरेंज को अरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई? ए 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। This is the number of words that can be made with the letters of the word arrange. 7 factorial upon 2 factorial 2 factorial। क्योंकि आपका आ ए 2 बार आ रहा है, 1260। This is the total number of words। अब देखो इसमें वो सारे केस वैसे के वैसे ही होंगे कि आपके सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं, वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं आ रहे, वो तो केस वही का वही बनेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, परम्यूटेशन, इसको समझना भाई, परम्यूटेशन। There are always 4 letters between P and S। P और S के बीच में 4 लेटर। अब इसको समझने की ट्राई करना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि P और S के बीच में 4 लेटर है, तो यदि P और S के बीच में 4 लेटर है, तो पहले P और S को अरेंज करने के तरीके देखूंगा बेटा। P ये रहा और S ये रहा सपोज, तो इसके बीच में 4 लेटर है, तो यदि P पहले नंबर पे आ रहा है तो S आपका 6ठे नंबर पर आ रहा है। कर लो, तो ऐसे ही चलेगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो कर लीजिए। P और S के बीच में 4 लेटर है, ये पेन ऊपर रख दूंगा। अब देखो यदि P पहले नंबर पे है तो S 6ठे नंबर पे होगा, P दूसरे नंबर पे है तो S 7वें नंबर पे होगा, P तीसरे नंबर पे है तो S 8वें नंबर पे होगा, P चौथे नंबर पे है तो P 5वें पे है तो 6ठे पे है तो 7वें तो क्यों 12 है, 3 3 6 3 3 9 3 12 है। इसका मतलब यदि P ज्यादा स्टार्टिंग में है, P पहले है और S बाद में है, तो P को अरेंज करने के तरीके 7 तरीके हो। उसने ऐसा नहीं बोला P पहले आएगा, उसने बोला P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। तो यदि S पहले है और P बाद में है तो 7 और आएंगे। तो बेटा P और S को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? केवल P और S को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 14 तरीके हो। केवल P और S की बात कर रहा हूं, पहले P और S बाद में है
तो 7 तरीका प्लस 7 तरीका क्यू एस बाद में। अब ये तो 2 लेटर अरेंज हो गए। अब ये 2 लेटर अरेंज हो गए तो बाकी कितने लेटर बचे? 10। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? ये हो रहा है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन बस ये इसका आंसर है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बेटा ये जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझा देता हूं, बोलो ये कैसे हुआ बताइए इसमें। और इसी टाइप का प्रॉब्लम है एक आपका प्रोबेबिलिटी में था, वो भी मैं अभी यहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी से पहले तो आपको अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। इसने बोला पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, तो पी पहले पे है तो एस छठे पे आएगा, दूसरे पे है तो 7वें पे आएगा। इस तरह से आपको पी और एस को अरेंज करने के तरीके 7 और 7। जब पी पहले है और एस बाद में है तो 7, और एस पहले है तो पी बाद में है तो 7, 14 वेज। और बाकी 10 लेटर को अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तो आपका इसका हो गया। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में आपका एक क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टाइप का, उसको भी देख लीजिए। देखिए ये बोल रहा है 17 है सेट सी का, एक्स एंड वाई आर मेड टू स्टैंड इन a row with 6 other people। मतलब एक्स और वाई के बाद 6 और है, तो टोटल कितने हो गए? 8। उसने बोला देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम, इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। बेटा सेट सी का क्वेश्चन है, इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। दोबारा लिख देता हूं, एक्स वाई 3 पर्सन, तो 6 और 2 8 जने हैं भाई टोटल। तो जब एस पहले पे एक्स पहले पे है तो वाई कितने पे होगा? 5 पे होगा। दूसरे पे है तो कितने कैसा है? बस सिंपल सा भाई, ये इसका आंसर हो गया भाई। जब एक्स और वाई के बीच में 3 जने आ रहे हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके हो गए 4 + 4 8 इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 + 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। जब एक्स और वाई के बीच में 3 जने आ रहे, ये आया समझ में? और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो टोटल 8 जनों को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, ये टोटल आ गया प्रोबेबिलिटी के लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 8 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा इसकी 1/, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। यदि प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल 8 जनों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था भाई एक्स और वाई के बीच में 3 जन। ये समझ में आया 8 केस कैसा है? सर ये इंटू 6 फैक्टोरियल कैसे किया? बेटा कितने जने हैं टोटल? 8। 8 में से 2 एक्स वाई है, तो बाकी कितने बचे? 6। हाँ सर ठीक है। तो 6 को अरेंज करने के तरीके कितने हुए? 6 फैक्टोरियल। ठीक है चलिए। तो कौन सा है, कौन सा है एक्सटर्नली इंटरनली ये बता दो। ऊपर फोन नीचे आएगा ना, तो माइनस क्यों लिख रहा है? वो भी वेक्टर क्यों निकालना? 2:1 है तो 2 इंटू ओ बी वैक्टर प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन 2 + 1, ये होता है इंटरनल डिवीजन। तो ये क्या करना? चलिए एक और लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स
या फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स greater than million that can be formed with digits 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4. मिलियन में कितनी डिजिट्स होती? 7. 7 डिजिट्स दिए मैंने, 0, 1, 2, 2, 3, 4. ग्रेटर देन मिलियन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन। तो 7 डिजिट है बेटा, इन 7 डिजिट को अरेंज करना है हमें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 1 कितनी 2 कितनी बार आ रहा है और 3 भी 2 बार। पहले तो नंबर ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद 0, मैं वो नंबर भी ले रहा हूँ जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद 0। दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दीज आर द नंबर्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद 0। निकालना कितना आ रहा है? 5040 डिवाइड बाय 4, 1260। ये तो टोटल नंबर हो गए भाई, जो कि आपका स्टार्टिंग विद, जिसमें स्टार्टिंग विद 0 भी आ रहा है। लेकिन मिलियन के वही होंगे जो इसमें 0 नहीं आया, 0 से स्टार्ट। तो नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, तो 0 से स्टार्ट किया तो बाकी 6 को अरेंज करना है स्टार्टिंग विद 0। ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। गालना 180। 180। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो नंबर ग्रेटर देन मिलियन हो गया। So 1080 will be the numbers greater than million. तो ये नंबर ऑफ नंबर्स आ गए ग्रेटर देन मिलियन। इस तरह से ये नंबर आ गए आपके ग्रेटर देन मिलियन। क्लियर? These are the numbers greater than million. अब इसमें क्या बचा? बस डिजिट्स वाले बचे। अब डिजिट्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिजिट्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये एक और डिजिट्स वाला था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर greater than 5000 that can be formed with digits 0, 1, 3, 4, 5, 7. हमें and repetition of digit is not allowed. And repetition of digit is not allowed. दो मिनट के लिए पंखा चला दो। And repetition of digit is not allowed. और repetition allowed नहीं है। अब यदि repetition allowed नहीं है बेटा, तो पहले 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। ये इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखना सर क्या दिक्कत आती है वो मुझे बताओ, तब अभी समझ में आएगा। ये 5000, तो 5000 से ज्यादा है तो यहाँ 5 और 7 आ सकता है। तो अब बचा ये, इसको दो तरीके से हमने भर दिया। अब बाकी कितने डिजिट्स बचे? 5 बचे, क्योंकि एक ही आया है, एक ही नंबर भरा आपने यहाँ। तो 5, 4, 3, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कितने नंबर आ गए भाई? 10, 40, 120। तो टोटल नंबर आ गए आपके 120 नंबर्स। So these are the 120 numbers greater than 4 digit number greater than 5। अब इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसे कर देता हूँ। रुको, इवन भी करेंगे अब।
मैंने बोला 5300 से ज्यादा। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया वहां, समझना आप इससे। 5300 से ज्यादा, तो पहले तो मैं वो नंबर लिखाऊंगा जो 5 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 5 आ रहा है। 5300 से ज्यादा है तो यहाँ क्या क्या आ सकता है बोलो भाई। 5 का साइन 3 4 7, अब बचा कितना, 2 चलेगा अब तो, 4 3, ये हो गया आपका 36। क्या है समझ में? ये सिर्फ वो नंबर निकाल रहा हूं जो 5 3 5 4 5 7 से बने। अभी और बनेंगे, अभी नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 5 के अलावा 7 भी आ सकता है, क्योंकि 5 के बाद 7 ही है बड़ा। तो एक केस, अब कितने बचे, 5 बचे, कितना हो गया 60। टोटल नंबर कितने बनेंगे 96। दोबारा समझा रहा हूँ, अभी दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार देख लो दोबारा, जिसको नहीं समझ में आया अभी दोबारा समझा। बेटा मैंने आपसे क्या बोला, 0 1 3 4 5 7 से मुझे ऐसे 4 डिजिट नंबर निकालने हैं जो कि 5300 से ज्यादा। दोबारा समझिए। अब देखो यहाँ पर मेरे को 2 केस बनाने ही पड़ेंगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो 2 केस क्या बनाने पड़ेंगे वो चीज समझो भाई। 5300 से ज्यादा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता पहले पे 5 रख दूं लास्ट में कुछ लिख दूं 5 और 7, तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर, वो यही करते हैं सर यहाँ 5 और 7 आएगा, यहाँ पर आपका सर 3 आएगा तो 3 4 जो भी आएगा वो आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। इससे कम वाले भी बनेंगे, जैसे यहाँ 7 आ गया तो यहाँ 7 0 भी हो सकता है, तो इससे बहुत सारे केस हट जाएंगे। इसलिए हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या है, 5 से स्टार्ट हो, अच्छा 5300 से ज्यादा है तो 3 4 5 तो आएगा नहीं, 5 आ चुका है। अब 2 नंबर चले गए, 4। ये तो वो केस है जो 5300 5 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 5300 से ज्यादा। फिर 7, क्योंकि 7 ही एक नंबर है। अब यहाँ कुछ भी आ सकता है, अब नहीं है दिक्कत। अब मैं इसको और चेंज कर दूं, मैंने कर दिया 3400। अब यदि मैंने 3400 कर दिया, अब समझना है, 3400 कर दिया तो अब समझना। स्टार्टिंग किससे होगा पहले, 3, पहला केस। यहाँ क्या क्या आ सकता है, 4 5 7, कितने बचे आप, 4, कितना हो गया। फिर 3 के बाद और क्या क्या आ सकता है, 4, फिर यहाँ कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया, देखिए कितना हो गया टोटल। अब इसमें किसकी को डाउट है बेटा, ऑनलाइन में किसी को डाउट है बोलो, मैंने हर तरह के केस बना के बता दिए तुम, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। अब जैसे इसने अभी बात की थी इवन नंबर, तो इवन नंबर पे भी आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन में इवन नंबर पे आ जाएंगे जिसमें सारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी कि इवन नंबर पे कितने बने। देखो देखो 0 1 3 4 5 7
कितने इवन नंबर्स बनेंगे? 4 डिजिट इवन नंबर। हमने बोला है 4 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे। बेटा इवन नंबर का मतलब है जब लास्ट की डिजिट या तो 0 आएगी या 4 आएगी। चलो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, इसको 2 कर दो, कोई फर्क नहीं। 0 1 2 4 5 7, तो लास्ट में या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। अब बेटा 0 आ गया तो आपको बहुत इसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। क्यों अटेंशन देनी पड़ेगी? 2 केस बनेंगे भाई। केस फर्स्ट, जब लास्ट डिजिट 0 है। अब कितने बच गए भाई 0 को हटाने के बाद? 5। कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 नंबर 1, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब यदि ये 0 यहाँ पर 0 नहीं है तो या तो 2 आएगा या, अब 0 फर्स्ट में नहीं रख सकते, तो अब कितने बचे? 4 बचे। अब कितने बचे? 4 ही बचे। अरे भाई यहाँ पर 2 4 दो तरीके से रख दिया, एक नंबर चला गया, बचे आपके पास कितने? 5। 0 यहाँ नहीं आएगा तो 4। अब 0 आ सकता है इसलिए 4। कितना हो गया ये? 96 हो गया। नहीं आया समझ? पहला वाला केस क्लियर है? इवन नंबर में पहले तो 0 आ गया, अब क्या क्या आ गया? कितने तरीके से बढ़ सकता? अब एक नंबर चला गया, के बाद कितने नंबर बचा? 5। स्टार्टिंग में 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो कितने बचे? 4। तो इसको बढ़ने के तरीके, अब 4 हो गए आपके, अब कितने बचे? 4 ही बचे। तू पूछ बेटा क्या बोल? 4। ठीक है, अब कितने बचे? बस ये आंसर आ गया। दे तो दिए इसमें, खुले ही नहीं है बस, बोल तो खुले नहीं है सर के पास, खुले करवा के वो कहाँ से लाएंगे? तो ये हो गया आपका 156। 156। लेकिन 500 200 700 600 की बात हुई थी, वो बाद में बात। तो 156 हो गया भाई। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपका ये हो गया। इसी में नंबर ग्रेटर देन 300, इसी वाली प्रॉब्लम, नंबर ग्रेटर देन 300, नंबर ग्रेटर देन 300 इवन नंबर, रिपीटेशन नोट होना। अब 300 से ज्यादा है तो बेटा पहले वाले केसेस में 3 डिजिट नंबर इवन नंबर 300 से ज्यादा, तो 3 तो है ही नहीं यहाँ, तो या तो यहाँ 4 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा। कितना तरीके से भर दिया आपने? 3 तरीके से। अब इसमें क्या है, इवन नंबर बोल रहा है ना ये, तो इसमें केसेस बढ़ भाई। आपके पास इवन नंबर है क्या क्या? तो यहाँ पर 0 2 वाला बना रहा हूँ, 4 तो आने वाला नहीं, क्योंकि 4 यहाँ आ चुका है। केसेस बनाने पड़े,
सपोज यहाँ 0 है और 2 है, तो इसको बढ़ने के तरीके, ठीक है। अब कितने नंबर बचे? हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? अब कितने नंबर बचे? 4 बचे। फिर सपोज लास्ट में 4 है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा सिर्फ? अब कितने नंबर बचे? तो ये तो आपके 32 तो 3 डिजिट नंबर, अब 4 डिजिट नंबर। 2 केस बनेंगे भाई वापस, जब यहाँ पर 0 है। अब कितने बचे? 5, लेकिन आएगा कितना? 5 कितना है? 60। सपोज यहाँ 0 नहीं है, क्या क्या है? अब कितने बचे? 5 ही बचे, लेकिन यहाँ आएंगे कितने? कितना हो गया? ये 4 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? बस अब 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। फिर 2 केस, जीरो। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। कितना आ गया? 60, 120। ये देखो 2 4, तो यहाँ कितना आएंगे? कितना हो गया? 190। ये 5 का कौन सा डिजिट नंबर हो गया? 5 डिजिट नंबर। फिर आपके 6 डिजिट नंबर कैसे बने? आएगा सर, तब तक बनाएंगे और सबको ऐड करते हुए देंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो मुझे, मैं बता दूं। ये इस तरह से केस बनते जाएंगे भाई। केसेस तो बनाना पड़ेगा, 0 आएगा ये। हाँ सर, डालिए रहे। उधर फॉलोइंग, हाँ बेटा एक मिनट के लिए सुनना भाई तुम भी। 10 डिफरेंट थिंग का परम्यूटेशन निकाल। टेकन फॉर बोले क्वेश्चन है भाई। 2 केसेस में आप समझना, 10 पर्टिकुलर थिंग है, 10 थिंग्स हैं, उसमें से 4 आइटम को आपको सेलेक्ट करना, अरेंज करना। पहला केस, 1 पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज रखो। बताओ, 1 पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज रखो। पहले तो ये देखो, ऑलवेज रखो या नोट रखो। पहले नोट रखो, ले नोट। यदि एक पर्टिकुलर थिंग नहीं आ रही, जैसे तुम 10 जन है, 10 में से एक को लेना ही नहीं है मुझे, तो बेटा 9 में से 4 को लेना। तो ये तो ये वाला केस हो गया 90। ये क्लियर है? किसी को दिक्कत है? भाई एक को लेना ही नहीं है, तो बाकी 10 में से 9 में से 4 को लेना। 1 पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, तो ऑलवेज अकर है तो भाई वो तो आएगा ही। तो बाकी 9 में से कितने को लेना है? 3। अब वो 4 जगह है, वो 4 तरीके से आ सकता है इंटू 4। तो ये आएगा 93 इंटू 4। भाई 4 जगह है, 1 2 3 4, तो वो जो एक ऑलवेज अकर है वो इस जगह पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, उस पे भी आ सकता है। इसलिए 4 इंटू 90। तो सेकंड वाला ऑलवेज अकर में आएगा आपका 4 इंटू 90। ये वाला केस बनेगा। क्लियर है? क्लियर? चलो, और कोई डाउट? वो फिर आपका सर्कुलर आ गया ना, तो सर्कुलर बताने तो दो। सर्कुलर के अलावा कोई डाउट है तुम्हारे में से भी बेटा? ऑनलाइन में से तो पूछ सकते हो। सर्कुलर के अलावा कोई डाउट है ऑनलाइन में तो पूछ सकते हो, वरना आपकी इवनिंग की क्लास है 4:30 से 5:30, वो भी ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी। उसमें किसी को डाउट पूछना है
पूरा कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं आप। कल मैं नहीं हूँ कोटा में, यदि मैं आ गया जल्दी, यदि मैं आ गया तो इवनिंग की क्लास में आपकी शेड्यूल कर दूंगा। ये तो परसों तो रहेगी सही आपकी थ्योरेटिकल डिस्कशन, ठीक है, ये तो कल कर दूंगा, मैं बता दूंगा किसी को। नेक्स्ट भाई, हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन, अब सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि जब आपको चीजों को अरेंज करते हो तो बेटा, यदि मैं सबको एक साथ अरेंज करूंगा तो बहुत सारे सिमिलर केस हो जाएंगे आपके। जैसे मैं 3 जनों को लेके बताता हूँ, देखो तुम 3 जने हो, सब कोई भी 3 जने, तुमने बोल दिया सर इसको अरेंज करने के तरह 3 फैक्टोरियल, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? मैंने बोला इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, क्या अलग केस बना कि नहीं बना? भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब तुमने बोला इस 1 नंबर को यहाँ बिठा दो, इस 2 को यहाँ बिठा दो और इस 3 को यहाँ बिठा दो, तो क्या क्या चेंज हुआ? जगह चेंज हुई है लेकिन अरेंजमेंट चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ, एक जैसा केस आ गया। फिर आपने बोला कि सर इस 1 को यहाँ बिठा दो, 2 को यहाँ बिठा दो, 3 को यहाँ बिठा दो, तो चेंज हुआ है नहीं हुआ? तो इसमें बहुत सारे केस आपके एक जैसे केस आते हैं, चाहे आप जगह चेंज कर लो लेकिन अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है एक जने को फिक्स कर दो, किसी एक को फिक्स कर दो और उसके रेस्पेक्ट में बाकी को चेंज करो, तो फिर हमेशा डिफरेंट केस है। जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो आप कितनों को अरेंज करना है? तो 2 फैक्टर। इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट के तरीके कितने होते हैं? n-1। सर्कुलर परम्यूटेशन में n थिंग्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं बेटा? n-1 फैक्टर। इसलिए n-1 फैक्टोरियल होता है n थिंग को अरेंज करके। तो n थिंग को अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टर। अब यहां पर एक आता है गार्लैंड या नेकलेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई डिफरेंस नहीं होता। मैंने यूं रख रखा है, तुम्हें कैसे दिख रहा, मुझे कैसे दिख रहा है, ये तो एक जैसे। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसका जितने भी केस आएंगे उसके आधे हो जाएंगे, तो उसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। अच्छा, ये ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंट नेबर, डिफरेंट नेबर, यदि कोई भी पर्सन के डिफरेंट नेबर आ रहा है तो n-1 फैक्टोरियल बाई। क्यों, ऐसा क्यों? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 जन ए बी सी, अब आपने बोला सर इसको मैंने फिक्स कर दिया तो 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को अरेंज किया तो सेम ही तो नेबर आ रहा है, तो डिफरेंट नेबर के लिए कितना होगा? डिवाइड बाई 2, एक ही केस, इसलिए डिवाइड बाई 2। डिफरेंट नेबर बोलो, यही ये होता है भाई आपका सर्कुलर। अब बिल्कुल सीधी सीधी प्रॉब्लम आएगी तो बड़ा अच्छा है। आपने बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 persons seated at a round table such that 2 particular persons sit together, 2 particular persons sit together, 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठे। तो आप एक काम करो, वो 2 पर्टिकुलर पर्सन को एक साथ बिठा दो बेटा, इनको फिक्स कर दो, तो 3 फैक्टोरियल, और ये जगह अपनी चेंज कर सकते हैं इनको। भाई 5 में से 2 को फिक्स कर दिया, बचा 3, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब तुम्हारा डाउट है, अब देखना बेटा ये क्या बोल रहा है, ये समझते जाना है। ABCD बोल,
अब देखो देखो, ए मस्ट हैव आइदर, अब मैंने बी लेता हूँ, तो बी, ए के राइट में बी आ, अब बी के राइट में कौन है, तो सी और डी, ये दो केस हो गए। अब इन तीनों को फिक्स कर दो। पहले तो ये दो केस, या तो सी आएगा या डी आएगा, तो 2, और इन तीनों को फिक्स कर दिया, क्योंकि ए के राइट में बी है और बी के राइट में सी है या डी। अब बाकी कितने बचे, अरे हाँ ये 3 ही आए, या तो सी आएगा, तो बचे कितने, 12 केस है। अभी नहीं हुआ पूरा, ये पहला केस हुआ जब ए के राइट में बी है और बी के राइट में या तो सी है या डी है, ठीक है। अब उसने बोला ए के राइट में यदि सी है, उसने बोला था बी और सी, तो बी के राइट में कौन है, सी। एक, इसको फिक्स कर दिया, 1 2 3, कितना हुआ, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बी के राइट में कौन है, इसलिए जगह चेंज करेंगे, 1 2 3, टोटल केस ऐसा है। चलिए बेटा 4:30 बजे मिलेंगे हम, क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, 4:30 से 5:30, ज़्यादा भी ले सकते हैं टाइम, क्योंकि इवनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है। मतलब आज अपन कंप्लीट कर देंगे आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, प्रियंका ऑनलाइन भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ बेटा।